नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज़। मैं हूं इंदु पात्रा और आज दर्शकों हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा खास कार्यक्रम बिग शख्सियत और साथ ही आपको दिखाएंगे योग से आप कोरोना पर कैसे जीत हासिल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज के हमारे बिग शख्सियत कौन है। हमारा विशेष कार्यक्रम बिग शख्सियत, जिसमें आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं शहर के जाने माने समाज सेवी दंपति जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जी हाँ दर्शकों, और इनसे मिलाने से पहले मैं इनके बारे में कुछ चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी कि ना दौलत से, ना शोहरत से, ना बंगला गाड़ी से दिल को सुकून मिलता है जरूरतमंदों को मदद करने से। जी हाँ, तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं चंदन यादव जी और इनकी धर्मपत्नी सपना यादव जी। तो सबसे पहले चंदन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और सपना जी हमारे स्टूडियो में। और हमारे दर्शकों को आप सबसे पहले ये बताइए कि आप समाज सेवी के नाम से तो जाने जाते ही हैं, साथ ही अभी जो है आप कोरोना योद्धा के रूप में हमारे शहर में जाने जा रहे हैं। तो ये प्रेरणा आपको, आप दोनों दंपति को कहाँ से मिली? देखिए, सबसे पहले तो बिग न्यूज़ का ढेर सारी मैं धन्यवाद देता हूँ कि अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया। सारे लोगों का, सारे साथियों का दिल से आभार। देखिए, जब मैं स्टार्टिंग किया, जब लॉकडाउन की स्थिति हुई इस कोरोना महामारी की हमारे देश पे जो स्पीड से जितना चालन होते गया, तो हमने अपनी पत्नी से एक दिन बोला कि सारे लोग परेशान हैं, क्या करें क्या नहीं करें। तो हमने 2 बोरा चूड़ा और गुड़ से स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग हमारी लाइफ में इस महामारी में 2 बोरा चूड़ा और गुड़ से 5 किलो गुड़ से हम डायरेक्ट गए बहरागोड़ा। फर्स्ट पॉइंट था मेरा बहरागोड़ा जाते जाते फिर गांव के लोगों का इतना सपोर्ट, इतना प्यार, जो हम बोले जैसा कोरोना वायरस में करना था, कैसे इसको हम हराए, कैसे भारत जीते, इन तमाम बातों के साथ लोगों के बीच पहुंचते आज इतना प्यार लोगों के बीच में मिला है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक पंक्ति मुझे आज याद है कि एकला चलो। उस समय हमारी स्थिति भी यही थी कि हम और मेरी धर्मपत्नी एकला चले थे। आपके न्यूज़ चैनल को मैं बताना चाहता हूं कि कम से कम आज 3.5 लाख परिवार हमसे डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो चुके हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वैसे भी आपने भी सुना होगा कि कहते हैं कि चला था अकेले लेकिन कारवां बनता गया। और तो ये आपने जो बात कही कि बहरागोड़ा से आपने शुरुआत की, वैसे तो जमशेदपुर में बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जो जहाँ ज़रूरतमंद और उस समय ज़रूरत थी लोगों की, लेकिन अचानक आपने बहरागोड़ा इस जगह को क्यों चुना? इसलिए मैं चुना चूंकि गांव का जो क्षेत्र था वहाँ के प्रतिनिधि भी नहीं पहुँचते थे, और जो लोग जो बोलते हैं सरकार के द्वारा जो अनाज मिलता था, ऐसी स्थिति थी कि वाकई में सच्चाई अगर आप देखिएगा तो जो झारखंड सरकार से जो भी अनाज जो राशन कार्ड के माध्यम से मिलता है वो वहाँ तक सारे लोगों तक नहीं पहुँचता है, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला हर जगह है। तो मुझे जब पता चला तो मैं कोशिश करते करते मैं आपको बता दूं, बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका विधानसभा, पूर्वी विधानसभा, पश्चिमी विधानसभा, सारे क्षेत्र जमशेदपुर लोकसभा के मैंने गली गली घूमा, पूरे कस्बे घूमा। और आपको न्यूज़ चैनल को मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि जब ऐसी समय भी हमारे बीच आई कि 10 दिन के बाद, ये तो पता नहीं था कि 11 दिन के बाद एक टाइम पीरियड था, फिर 21 दिन हुआ, तो हम 11 दिन 21 दिन तक चले। उसके बाद हमारी भी स्थिति अनुकूल नहीं रही, है ना। तो हमने एक दिन अपने धर्मपत्नी से बोला कि अब तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर जगह पैसा भी लगता है, तो नहीं कर पाएंगे, आर्थिक स्थिति अब हमारी भी टूट रही है। तो मेरी वाइफ बोली, आप क्यों घबराते हैं, आपको इतना प्यार मिल रहा है, आप चलिए, मेरा जेवर किस काम का जो देश का काम ना सके। तो हमारी वाइफ ने वो सब। जी हाँ, अगला सवाल चंदन यादव जी आपसे मेरा यही था कि आप इतनी अच्छी सोच और आपकी पत्नी ने इतनी अच्छी सोच रखकर आगे बढ़े और ज़रूरतमंदों तक आप पहुँचे, लेकिन इस बीच आपको कई सामनाएं करनी पड़ी होगी। जैसा कि अभी आपने कहा कि जैसा कि मैडम ने कहा कि मेरे जो गहने हैं वो कब काम आएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि महिलाओं को जो है गहने से बहुत प्यार भी होता है। सपना जी, ये सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि उस वक्त आप कैसा महसूस कर रही थी जब आप अपने गहने को रख के, या आपने गिरवी रखा या बेचा, ये तो आप ही बता पाएंगी, और किस तरह से ये करने के बाद आप जरूरतमंदों के बीच गए?
और जैसा मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं भावुक हो रही हैं, तो चंदन जी आप बताइए कि उस वक्त मैडम का क्या, नहीं, कैसा वो फील कर रहे हैं? एक्चुअली नाउ शी इज, थोड़ा उन्हें प्राउड होता है, मतलब कि एक अच्छा लगता है, ये खुशी के आंसू है। और मैं अगर सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूँ तो अपनी वाइफ का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और आज तो ऐसी स्थिति हो गई है कि कम से कम हम जहाँ जाते हैं, हमारी गाड़ी की पहचान से अगर हम नहीं भी रहते हैं तो लोग रोकते हैं, बोलते हैं कोई भी गाड़ी में बैठते, भैया आप चाय पी के जाओ। ये प्यार लोगों की तरफ से मिल रहा। मैंने कुछ नहीं किया, ये चाहते तो जनप्रतिनिधि कर सकते थे। चंदन जी, प्यार और सम्मान ये अलग चीज है, लेकिन जब बात आती है आर्थिक की, जब आती है अर्थ की, तब उस समय आपके साथ किस तरह से सामना आपने किया? और जैसे कि आप बता रहे हैं, क्योंकि ये जो है लॉकडाउन अभी खत्म भी नहीं होने वाला है, जैसा कि आप भी जान रहे हैं, हम लोग सब लोग जान रहे हैं, तो आने वाले समय में आपकी क्या रणनीति होगी? क्योंकि अर्थ का हर किसी को जरूरत है, तो आप कैसे, किस तरह से फंड लाएंगे, किस तरह से अभी भी जरूरतमंद हैं उनको आप कैसे मदद पहुंचाएंगे? देखिए, ऐसा है कि हमने, जब मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि हमारी वाइफ जब 10 दिन के बाद में 35 लाख का जेवर था मेरी वाइफ का, मेरी वाइफ ने हौसला दिया। तो मेरा मन नहीं था, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने 1 महीना कर चुका था। और जितनी शक्ति लोग, इतनी भक्ति लोग बोलते हैं, तो हमने किया। लेकिन फिर मेरी वाइफ भी साथ में चलते चलते, मेरी वाइफ ऐसी है कि उसको किसी का दर्द नहीं देखा जाता है, और हमारा भी यही नेचर है, हमारे बच्चों का भी यही नेचर है। तो फिर उस जेवर को, 35 लाख का जेवर को मैंने 26 लाख में बेच दिया। उसको बेच दिया बंधक लेके, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि वो अब हमसे छूटना बहुत थोड़ा मुश्किल होगा और उसका ब्याज बढ़ते जाएगा, तो मैंने बेच दिया और उसी से अभी तक चल रहे हैं। और ये कम से कम है कि हमने जो किया है देश के लिए किया। देश सर्वोपरि है। और जब भारत माँ, एक माँ हमारी वो है जो हमें कोख से जन्म दिया, और एक माँ वो है जो हमें मान और सम्मान दिया, तो ये जेवर क्या काम का मेरे लिए। जी, ये तो बहुत बड़ी बात है। और देश के लिए आपने जिस तरह से ये कार्य किया है, जरूरतमंदों के बीच पहुंचे हैं, तो ये तो सही है। आपने कहा कि मेरी धर्म पत्नी के सहारे मैं आगे बढ़ा हूँ, और सभी लोगों का कहना यही होता है कि जो सफल व्यक्तित्व है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक महिला का हाथ होता है, और वो साफ यहाँ दिख रहा है। तो मैम आप बताइए कि किस तरह से, मतलब ये जो समय रहा, कोरोना काल चल ही रहा है, तो इस बीच आपने इसे कई स्टेप पार किए होंगे, तो कैसे कैसे समय आपके सामने आए, कैसा महसूस किया आप? मतलब बताना, और जो हम लोग के साथ हो चुका है, मतलब वो काफी डिफरेंट होगा, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगी कि हर एक, जब नेक काम इंसान करने निकलता है, जहाँ तक मुझे पता है जी, तो बहुत सारे पत्थरों और कांटों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई इंसान किसी की भूख देखे तो वो भूख क्या होती है, मैंने घर में हर इंसान के घर पे घुस के, मैंने एक झोपड़ी भी है और एक मध्यम परिवार है, जो लॉकडाउन में स्थिति इतनी खराब थी, एक मध्यम परिवार जो हमारे साथ है आज भी, तो उन लोग को भी मैं देखी हूँ कि अगर नहीं है तो मुड़ी और बिस्किट खा के भी टाइम वो लोग गुजारे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग से हम लोग का संपर्क हुआ रात को 11 बजे से लेके 2 बजे रात तक, इस लॉकडाउन में। लॉकडाउन तो खुल गई, लेकिन आज भी हम लोग वही कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को उम्मीद बहुत हो गया है। और मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं कि नहीं उसके पास बहुत है, और जबरदस्ती, मतलब जैसे लोग बोलते हैं। लेकिन मैं लोगों से यही मैसेज करना चाहती हूँ कि बोलना बहुत आसान है। हमारे जैसे हर गली, हर मोहल्ला, हर गांव, हर कस्बा आप जाके देखें, वाकई में स्थिति बहुत खराब है। और जब कोरोना काल में, जब बहुत ज्यादा लॉकडाउन में, जब लोग बाहर नहीं आ रहे थे, तो मुझे उस लोगों को सैल्यूट करना है जो पुलिस प्रशासन है, जो उनने धूप नहीं देखा, बारिश नहीं देखा और रात दिन जनता का सेवा किया। मैं भी अपने आंख से देखी हूँ। और उन भाइयों जो अपने अपने बस्ती के जो 5-5 भाई थे, वो भी अपने दरवाजा के बाहर चाय पिलाने का काम किया, लोगों को खिचड़ी तक खिलाने का काम किया। और बहुत सारे ऐसे संस्था भी है जिसे मैं सैल्यूट करती हूँ, जो वो भी काम किए हैं। जो हमारे डॉक्टर्स है, हमारे नर्स है, हमारी जो झाड़ू मारने वाली, जो अपने जान को जोखिम में करके हर एक दरवाजा गली को साफ किया इस कोरोना काल में, मैं उन्हें तहे दिल से ये सैल्यूट करती कि ये सच्चा देशभक्त है जिसने अपना ड्यूटी निभाया। लेकिन मुझे इतना तकलीफ है हर एक
प्रतिनिधि से जो अपना काम इस कोरोना काल में जिम्मेवारी के साथ निभाना था, आज वो बिल्कुल अनारत निकले, वो दूर दूर तक कहीं मुझे नहीं दिखे। इसके लिए मुझे बहुत तकलीफ है। और आगे की जो बात बोलते हैं, जब बोलते हैं ना अच्छा काम जो करता है तो उसके साथ ऊर्जा भी हो जाता है और हमारे अंदर शक्ति है। जब तक ये सामान्य स्थिति धीरे धीरे नहीं हो जाती, हम लोगों के बीच जाएंगे, पूछेंगे उनके हालचाल। एक परिवार बन चुके हैं। सबसे पहला बात तो एक परिवार बन चुका है जो दिल से सब जुड़े हैं। तो ये मेरे लिए ये कोरोना काल में इतना बड़ा परिवार मुझे मिला, इसके लिए मैं जीवन भर जितना भी किया उसके आगे कुछ भी नहीं। और अभी जैसे कि अनलॉक में हम लोग हैं और वैसे तो कोरोना कहीं जाने वाला है भी नहीं, जिस तरह से आप भी बता सकते हैं कि क्या स्थिति है, आप कस्बों में जा रहे हैं, जरूरतमंदों के बीच हैं, तो वैसे लोगों को आप क्या कुछ सलाह दे रहे हैं उनके बीच जा करके? क्या लगता है कि वो सचमुच में समझ रहे हैं इन बातों को? जैसे कई बस्तियां हैं वहाँ तो समझ भी नहीं पाते हैं कि कोरोना एक्चुअली है क्या, तो उन लोगों को आपने किस तरह से अवेयर किया? वैसे लोगों को कैसे आप अवेयर कर पाए? देखिए, मुझे तो लगता है कि शहर से ज्यादा मैंने जो कस्बा गांव ने मेरे हम लोग जो काम किए उन लोगों को सैल्यूट है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि हर एक गांव को खुद से वो लोग लॉकडाउन किए कि बाहर के लोग को आने नहीं देना है। तो हम लोग जितना भी बहुत सारे जगह में तो हिंदी कोई जानता भी नहीं है, लेकिन मैंने जितना हो सके बंगाली में मैं सबको समझाई हूँ और सभी मेरी माताएं बहनें समझे, फॉलो भी कर रहे हैं। आज आप जाइए, गांव के लोगों के मुंह में मास्क है, लेकिन हमारे शहर के लोगों के नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हाँ। क्योंकि अभी आप सड़कों पे अगर आप निकलेंगी तो ऐसा तो वैसे ही सब कोरोना ऐसे लग रहा है कि कोरोना खत्म ही हो गया है, लोग हो आराम से घूम रहे हैं। हाँ। जिसको जरूरत नहीं है वो भी घूम रहा है। तो तो ऐसे में आपकी रणनीति आने वाले समय के लिए क्या कुछ है? बस यही जो हम लोग कर रहे हैं ना, एवरीडे सुबह से जो निकल रहे हैं, रात को जो हम लोग का 7 बजे तक जो प्रोग्राम है, तो इस वो प्रोग्राम के यही- लिए आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? किस तरह बस से यही लोगों को समझाने का आगे काम कर रहे हैं कि कोरोना जाने वाला अभी बिल्कुल नहीं है। इजीली मत सुनिए, गले का हालत खराब हो जाता है, फिर भी हम लोग थक जाते हैं, फिर भी बोलते हैं कि कोरोना सबसे पहले देश, आज हम लोग की देश संकट पे, अगर देश को हम लोग नहीं बचाएंगे तो हम लोग भी नहीं बचेंगे। तो ये कोरोना को मार भगाने का काम करना है। हमने बहुत सारा ऐसा मैसेज एक पोस्टर में भी हर एक ऑटो वाले मेरे भाई में हम लोग लगाए हैं कि कोरोना से बचना कैसा है, देश को जिताना है, भारत को जिताना है, कोरोना को भगाना है। तो ये भारत कोरोना मुक्त होना चाहिए। तो ये मैसेज डेली का रहता है हम लोग का। तो डेली जो आपका शेड्यूल है यहीं से शुरू होता है? हाँ। तो अभी भी आप गांव में अपना जो यात्रा है वो चालू रखे हैं? हाँ। गांव में जाना हर दिन? तो चंदन जी आगे बताइए कि आप किस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम, क्या कुछ आपके शेड्यूल में है और क्या कुछ करना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे कुछ राशन देने का मकसद, कुछ नेता बोलते हैं अरे राशन दोगे, एक दिन याद रखिएगा, दूसरा दिन भूल जाएगा। मैं उसकी बात नहीं सुनता। मैं क्लियर कट हूँ कि मैं लोगों के बीच में पहले 1 घंटा, अगर वहाँ पे ज्यादा भीड़ हो जाती है तो 1.5 घंटा भी लग जाए, वो मेरा मोटिव नहीं है। मोटिव है हाउ टू सिक्योर द लाइफ ऑफ द पीपल। मैं लोगों को कैसे स्वस्थ और सतर्क रहे इस महामारी से, और मैं उसको पूरे समझाता हूँ कि देखिए आप रोड पे निकल रहे हैं, रोड पे हम भी चलते हैं तो देखते हैं मास्क नहीं है, हम रोकते हैं अपनी गाड़ी को, वहीं पे ऑन द स्पॉट रोकते हैं, बोलते भैया प्लीज हाथ जोड़ो, ये देश जितना मेरा है, ये देश उतना आपका भी है। और मैं सच बता रहा हूँ, लोग मानते हैं, आप मान रहे हैं। और अच्छी बात ये है कि कम से कम लोगों में एक जागरूकता जो हम पैदा कर रहे थे, अब हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं 10 परिवार के पास गया, वो 10 परिवार में से 6 परिवार को मैं बोल रहा हूँ कि आप भी अपने समाज में ये काम करो। वो करते, वो वहां बुलाते, फिर उसको, जैसे मैंने अभी तक 7,500 टेम्पो चालक परिवार जो आज भी वो परेशानी में है, वाकई में वो सच में परेशानी में, अगर इस लॉकडाउन में थोड़ी भी स्थिति थोड़ी मतलब ठीक हुई है तो अभी भी वो परेशानी में, क्योंकि 2 पैसेंजर अलाउड है। तो अभी आर्थिक स्थिति इज नॉट गुड हम लोग का उनकी नहीं, इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है जमशेदपुर का, मैं मान के चलता हूँ, इज नॉट गुड। तो लोग जहाँ 10 रुपए का भाड़ा को 40 रुपए कहाँ से देंगे? तो वैसे परिवार के बीच में गया, एक महीने का जो राशन होता है वो राशन तो मैं दिया, लेकिन एक परिवार से एक कनेक्टिविटी जुड़ गया
एक परिवार हो गए। कभी कभी फोन आता, भैया आप खाना खाएं, भैया गला में पानी पिए। तो देखिए ये प्यार है, ये जज्बा है जो लोग हमको दिए हैं, और हमारा भी कदम अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पैसा है नहीं है, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि गाड़ी की तेल की स्थिति हम पूछते हैं, मेरे भाई है जो चलाते हैं, अरे भाई ई में तो नहीं आया है, क्योंकि गाड़ी में पहले से एक हो जाता है कि योर गाड़ी इज ऑन रिजर्व फ्यूल। जब आग लगता है तो दिल धक से करता है, जो इट्स एकदम फैक्ट ट्रू। तो फिर भी हम बोलते हैं अरे चलो ना हो जाएगा, तो आज तक चल रहा है। चंदन जी, कुछ बातें ऐसे सामने आई थी कि जैसे कि आप बोल रहे थे कि जरूरतमंदों के बीच आप हैं, कुछ परिवार ऐसे भी सामने आए हैं जो कि जरूरतमंद नहीं होते हुए भी महीनों के राशन अपने घर में पैक करके रखे हैं। देखिए हम आपको बता दें होता क्या, व्हाट वाज द मैटर, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। एक ऐसा परिवार भी मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, भूनिया डी शांति नगर। एक ऐसा परिवार जो सीनियर सिटीजनशिप थे, एक का एज 70 इयर्स और एक का एज 75 इयर्स, हस्बैंड वाइफ। और वो लोग अपने घर के चूल्हे में कागज से फूंक के चूल्हे को जलाकर और गर्म पानी में पुआल को उबाल कर और आटा डाल के खा रहे थे। एक ऐसा आटे का गोला, इस ये को जज्बे को हम लोग भी, हमारी टीम भी सलाम करती है चंदन जी, सपना जी। और साथ ही आपसे एक सवाल ये है हमारा कि इस दौरान ऐसा कुछ वाक्य आपके साथ हुआ जो आपके लिए यादगार बन गया हो, वो आप हमारे हाँ, यादगार हुआ। ऐसा हुआ कि हम लोग एक बार बहरागोड़ा से आ रहे थे, अब पॉकेट में 200 रुपया था, है ना, तो मेरी वाइफ बोली थम्स अप पीना है। तो हम बोला थम्स अप तो पीना है, लेकिन गाड़ी पे थे करीब 3 गाड़ी थी तो 10 आदमी थे। तो ऐसा भी होता है कि हम किसी से पैसा मांग नहीं सकते हैं, और किसी से पैसा मांगने का मतलब कुछ लोग का सोच है कि अरे भाई यही कर रहा था क्या पैसा लेने के लिए, ये भी ब्लेम ना लगे। तो हमने मेरी वाइफ, हाँ, तो फिर हमने मेरी वाइफ को बोला एक काम करते हैं, नींबू ले लेते हैं। अब नींबू ले लिए और मूढ़ी और मिक्सचर वो खाकर हम सबको याद है। आपसे चलते चलते हम ये कहना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को, आप हमारे चैनल के माध्यम से किस तरह से लोगों को जाते जाते अवेयर करना चाहते हैं? नहीं, बस एक चीज, आपको कैसे भारत इस महामारी में आप कैसे अपने आप को स्वस्थ रखिए, सतर्क रहिए। सारे लोग जानते हैं, मैं हाथ जोड़कर आपके चैनल से बोलना चाहता हूं, माध्यम से बोलना चाहता हूं कि सर्वोपरि देश है, और आज आपका देश वाकई में विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। आप लोग कृपया करके बिना मास्क के घर से ना निकले, सैनिटाइजर नहीं है, दोवन्नी साबुन से भी हाथ को धोएं, गर्म पानी जरूर पिए, ताकि हम जितना इस वायरस से हम लड़ने के लिए सक्षम होंगे, हमारा देश उससे कई गुना आगे और मतलब कदम बढ़कर हम इस वायरस को हराएंगे और भारत जीतेगा। तभी हमारे लिए एक अच्छा मैसेज हम देश की जनता को देना चाहते हैं। जी चंदन जी, सपना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और दर्शकों, आपने देखा कि चंदन जी और सपना जी ने किस तरह से अपने जज्बे को दिखाया, और ये लगातार फील्ड में है, और ये आप भी देख रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इनके बताए हुए जो टिप्स इन्होंने दिए कि स्वस्थ रहना है, भारत को जिताना है, तो हमें उम्मीद है कि आप भी इनके साथ रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। और अब बात करेंगे योग की। जी हाँ, कहते हैं योग हमारी ज़िंदगी में कई मायनों में अपना एक अलग पहचान रखती है, चाहे वो रोगों से मुक्त होने के लिए हो या फिर सुगम एवं स्वस्थ जिंदगी के लिए। तो ऐसे ही योग के बारे में हमें बता रही हैं अनामिका झा, जो सोनारी के कागल नगर की निवासी हैं और किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत ही सूक्ष्म है लेकिन प्रभावशाली है। कोरोना वायरस मानव की बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है और इस संक्रमण से बचने के कोई भी सटीक इलाज अभी तक नहीं है, पर कई तरह के उपाय जरूर किए जा रहे हैं जिससे कि इस पर काबू पाया जा सके। और इसी कड़ी में सोनारी की कागल नगर निवासी अनामिका झा, जो एक योग टीचर हैं, वो ऐसा योग बता रही हैं जिससे इस पर काबू पाया जा सकता है।
थैंक यू। नेक्स्ट। क्या था ये सूत्रलेती। क्या होता है इससे बेनिफिट? सूत्रलेती इसे जो फायदा जललेती में होता है वही फायदा सूत्रलेती में भी होता है। इससे नाक में पॉलिप, साइनस या जिसे सांस लेने में सुविधा हो रहा, मतलब दिक्कत हो रहा हो, ये सब चीज़ इसे करने से ठीक होता है। इससे नाक आँख जितनी भी संबंधी नाक संबंधी जितनी भी समस्या है इससे दूर होती है। और आँख में जो जिसको मायोपिया है उसे भी इस क्रिया को करने से फायदा। प्राणायाम में कोरोना में सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि प्राणायाम मतलब प्राण का विस्तार, मतलब आप ऑक्सीजन जो ले रहे हैं वो बहुत अच्छे से अगर लीजिएगा तो आपका जो जर्म्स जाएगा उसके साथ आप मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि आपका सेल में ऑक्सीजन पहुंचेगा तो वो एक्टिव रहेगा। इसे कहते हैं उज्जैन प्राणायाम। और सबसे बड़ी बात है कि योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, कुछ भी कीजिए, बस अपने मेंटल स्थिति को बहुत बैलेंस रखिए, क्योंकि कुछ भी है, कोरोना हो या दूसरा कोई भी बीमारी हो, अगर आप मेंटली स्टेबल है तो आप सबके साथ लड़ सकते हैं और आप स्वस्थ रह सकते हैं। कुछ बोलना ऐसे करते रहिए। अच्छा, इसे कहते हैं शीतकाल कपालभाति। अब हम करेंगे द्युतकाल कपालभाति।
होता है और इससे आपका क्या होता है ना, लालिमा चेहरे पे लालिमा भी ठीक रहता है, आपका साइनस का प्रॉब्लम ठीक होता है, आपका आँख का प्रॉब्लम ठीक होता है। ये नाक से मुंह पानी लिए और मुंह से निकाल लिया। हाँ, नाक से, एक नाक से लिया जाता है, मुंह से निकाला जाता है, एक मुंह से पानी लेके नाक से निकाला जाता है। और साइड से लीजिए ना। हम कुछ क्वेश्चन करें? इस तरफ से आने में दिक्कत होगा, या दूसरी तरफ से कोई तरफ इसमें बचा कुचा जो भी पानी है हम लोग का नाक से निकल जाता है, तो वो बैक्टीरिया नहीं फॉर्म करेंगे, क्योंकि पानी रहने से बैक्टीरिया फॉर्म करता है। तो ऐसे प्रोसेस से हम लोग को पानी निकाल लेना है। ये जो क्रिया है इसे जो है, क्योंकि कोरोना हम लोग ज़्यादातर जान रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ज़्यादा पहले इफेक्ट करता है, तो इसमें आसन के हिसाब से अगर लेंगे तो हम लोग कोई भी गले के जो पैसेज जो हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा रहे हैं, तो जो हम लोग का चेस्ट ओपनिंग जो सब आसन है वो हम लोग अगर करेंगे तो इसके ऊपर बहुत असर होगा। जैसे हम लोग कर सकते हैं आपका उष्ट्रासन। पहले हम लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे नी के बल, फिर हम लोग पीछे हाथ लेके जाएंगे, फिर दूसरा हाथ पीछे लेके जाएंगे। ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फिर हम लोग कर सकते हैं भुजंगासन। लंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आसन को क्या बोलते हैं? चक्रासन। कैपेसिटी बढ़ाता है तो आप ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छे से ले पाएंगे। तो अगर आपका जो सब इफेक्ट कोरोना के चलते आपका जो लंग्स के ऊपर जो इफेक्ट आएंगे वो इसमें फायदेमंद होगा। फिर हम लोग एक करते हैं अष्टांग नमस्कार। और हम लोग प्राणायाम भी आपका इसके लिए कर सकते हैं। कोरोना मिलके आप लोग के सामने प्रज्ञा आसन करके दिखाएंगे। तो प्रज्ञा योगासन। इससे क्या बेनिफिट होगा? प्रज्ञा मतलब होता है कि बुद्धि, तो ये बुद्धि के साथ साथ आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर भी बढ़ाते हैं। और इसमें 16 आसन एक साथ रहते हैं। जैसे सूर्य नमस्कार में आपका 24 आसन रहते हैं, इसमें आपका 16 आसन की समूह है। इससे भी बैकवर्ड बेंडिंग सारे तरफ के आसन हो जाता है। और इसके लास्ट में हम लोग ओम चैंटिंग करते हैं। इस ओम चैंटिंग के क्या होगा ना, आपका एक आध्यात्मिक जो दिक है वो भी आपको बेनिफिट होगा। कभी तारासन, exhale and down, Padhastasana, normal breathing and do Vajrasan.
exhale and down, Shashakasana. Come to cat posture and slide your body and do Bhujangasana. Now exhale and turn your head right and do Tiriya Bhujangasana. And exhale and turn your head to left side and do Tiriya Bhujangasana. Now exhale and Tadasana. Normal breathing and do Utkatasana. Now exhale and down your hands and do Padhastasana. And do Om chanting. नमस्कार, सर्वत्र नमो नमः। मेरा नाम अस्मिता शोन है। मैं वुमेंस कॉलेज से पीजी डिप्लोमा की हूँ योगा थेरेपी पे और अभी मास्टर कर रही हूँ सरला बेटा यूनिवर्सिटी से। गुड नेम। नमस्ते, मेरा नाम मनीषा झा है। मैं जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज से योग में पीजी डिप्लोमा की हूँ। आज जो बता रही थी क्या है इस योगा से करने से क्या फ़ायदा होगा? देखिए, WHO से भी बोला गया है कि एक आप फिजिकल बॉडी से अगर हेल्दी रहेंगे उसे हेल्दी व्यक्ति नहीं कहा जाता है। आपका हेल्थ डिपेंड करता है आपका फिजिकल बॉडी पर, मेंटल बॉडी पर, इमोशनल बॉडी पर और स्पिरिचुअल बॉडी पर। तो योग ऐसा एक शास्त्र है जिसके पढ़ाई से उसमें हम लोग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो 8 अंग है इसके अभ्यास से ही हम लोग पूरा टोटल इसको हम लोग योग बोल सकते हैं और जिसका इफेक्ट हम लोग का पूरा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एवं आध्यात्मिक स्तर पे इसका असर हम लोग को पड़ता है। तो योग कीजिएगा तो आपका जीवन शैली पूरा ही बदल जाएगा। आपको मेडिकल के जो हम लोग सपोर्ट लेते हैं, अगर आप सही उम्र में स्टार्ट कीजिएगा तो इससे आप एकदम दूर रह सकते हैं। मेरे हिसाब से योग मतलब पूरे शरीर का सर्वांग विकास है। मतलब पूरा शरीर का इससे आपको डिसीजन लेने का, आपको मेंटल हेल्थ, आपको फिजिकल जितना भी चीज़ है आपको वो सारा चीज़ फायदा होता है। ये जो कोरोना पे बताइए तो देशवासी को क्या बोलना चाहती हैं आज जो कोरोना का दौर है? हम बोलना चाहते हैं कि ये इंडिया या पूरे देश में इसको बहुत तेज़ी से लोग अपना रहे हैं। तो पूरे देश के लोग इसे प्रत्येक दिन अपने 24 घंटे में 1 घंटा जरूर निकालें अपने लिए, तो कोरोना से बहुत आसानी से बच सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनामिका है। तो आपने देखा दर्शकों कि योग करके कोरोना जैसे संक्रमण पर भी हम जीत हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आप भी इस योग को कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।